जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अच्छा, जो पिछड़े समाज से भी या हम चाहे रत्ना देवनाथ की बात करें, कलिता माझी की बात करें, जी इन तमाम नामों में आपको लगता है इन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी? या रेखा पात्रा की बात कर लें, देखिए कैबिनेट में निश्चित रूप से जगह मिलेगी। और बीजेपी का ये जो कोई एक दिन का नहीं है कि आदिवासी साथ में आ गया। आदिवासी देखिए, आप संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन किया वहां जाकर के। 7-8% संथाल आदिवासी है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन कोई असर वहां नहीं डाल सके। आदिवासी सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, जबकि वहीं बगल के राज्य झारखंड में एक भी आदिवासी सीट, लोकसभा में 5 में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली, और विधानसभा में 28 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 2 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी आदिवासी पर काम कर रही है, करती रही है। एक लॉन्ग टर्म के उसके तहत उसको आदिवासियों ने वोट दिया है बीजेपी को। ठीक, ऐसा नहीं कि वन ऑफ। अच्छा, बंगाल में बीजेपी पहली बार चूंकि सरकार बना रही है और बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में बीजेपी को न सिर्फ जातीय समीकरण साधना होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना होगा। बंगाल में इस बार ऐसे कई क्षेत्र है जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। जंगल महल और झारग्राम इलाके की बात करें तो बांकुरा में 12 सीटें जीती, 12 सीटें हैं और सभी की सभी बीजेपी ने जीत ली। पुरुलिया में 9 सीटें हैं, 9 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें, सभी 16 पर बीजेपी ने कब्जा किया। इसी तरह नॉर्थ बंगाल की जलपाईगुड़ी में सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। अलीपुरद्वार की 5 सीटें जहां पर कमल खिला, तो वहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट के पश्चिमी बर्धमान में भी 9 सीटें भगवामय हो गई। ऐसे में बीजेपी पर तो इस बात का दबाव होगा ही कि शुभेंदु कैबिनेट में इन क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाए जहां से 100% स्ट्राइक रेट है। अमिताभ जी। ज़रूर, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारे ज़िले जो आप बता रहे हैं एक्चुअली ये मतलब पूरे बंगाल में ही फैले हुए हैं, क्योंकि कुछ ज़िले इसमें मेदिनीपुर से आ रहे हैं, कुछ ज़िले नॉर्थ बंगाल से हैं, कुछ ज़िले बर्धमान से हैं और कुछ ज़िले जो हैं वो प्रेसिडेंसी से भी हैं, जंगल महल से भी। तो लार्जली क्योंकि बीजेपी 207 सीट इस बार जीती है, 207 सीटें जीती है, तो कितनी मेजॉरिटी हो गई? वो लगभग 3/4 मेजॉरिटी है, 2/3 से तो ऊपर ही है, 2/3 से तो ऊपर ही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिर्फ एक मालदा जोन जो है, जो मालदा वहां भी पिछली बार से काफी अच्छा किया। सोचा था आज आप दोनों के साथ मिलकर थोड़ा सा बीजेपी वाला काम हम लोग कर लें और यहाँ पूरे कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा वो थोड़ा सा समझ लें। तो एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है दिलीप घोष का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और जितने भी नाम हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक, उसमें से लार्जली 2 लोग तो अजीत भाई साहब सही कह रहे हैं कि भाई 2 लोग तो वैसे एलिमिनेट हो जाते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। दिलीप घोष हो सकते क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। और मैं कह रही हूं अग्निमित्रा पॉल भी हो सकती हैं क्योंकि वो महिला है, सशक्त महिला समाज का प्रतिनिधित्व वो करती हैं।